दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि प्रदेश भर में सपा का तगड़ा बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई नेता हिरासत में। वहीं देश भर में भूख हड़ताल पर बैठे किसान, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी। वहीं ममता बनर्जी ने ठानी रार, अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजने पर अड़ी। वहीं गोवा पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। वहीं कृषि राज्य मंत्री की किसानों को दो टूक, बोले कानून वापस लेने का सवाल नहीं, कुछ जोड़ना है तो होगी बात। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे में पड़ी दरार, कई किसान संगठन वार्ता के पक्ष में। वहीं कोरोना टीकाकरण की तैयारी जोरों पर, केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी 113 पन्नों की एडवाइजरी, वोटर लिस्ट का भी होगा इस्तेमाल। वहीं किसानों के अनशन के बीच एक्टिव हुई सरकार, थोड़ी देर में होगी कृषि मामलों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। वहीं स्वदेशी जागरण मंच ने किसानों की आवाज की बुलंद, कहा एमएसपी से नीचे खरीद को अवैध बनाई सरकार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27,071 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 98,84,100 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 336 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, प्रदेश भर में सपा का तगड़ा बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, कई नेता हिरासत में। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन कर कमिश्नर कार्यालय में दाखिल होकर धरने पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और पीएसी के जवानों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। आपको बता दें कि वहीं जब सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस प्रशासन ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी कानून को हाथ में का अधिकार नहीं है, जो भी कानून व्यवस्था खराब करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें अस्थायी जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मेरठ के कमिश्नरी चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बड़ी खबर, देश भर में भूख हड़ताल पर बैठे किसान, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी। जी आपको बता दें कि देश भर में किसान आंदोलन अब और तेज हो गया है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर आज भी किसानों ने अपना आंदोलन तेज किया। किसान आज सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने आज एक दिन की भूख हड़ताल की। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जमे हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हर बीतते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। किसानों का अनशन आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला है। सभी प्रदर्शनकारी किसान संघों के प्रमुख आज एक दिन की भूख हड़ताल पर थे। किसान संगठनों ने आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया है। आपको बता दें कि किसान सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आज पूरे देश में भूख हड़ताल पर थे। उनका कहना है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वे इसी तरह डटे रहेंगे। वही बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने ठानी रार, अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजने पर अड़ी। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार और ममता बनर्जी में अब 36 का आंकड़ा हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हमले के बाद से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी में ठन गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के जवाब में ममता बनर्जी की सरकार ने रविवार को साफ कहा कि वह इन अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजेंगी। दरअसल केंद्र ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने तीनों आईपीएस अधिकारियों के लिए दिल्ली बुलाया था। ये सभी अधिकारी उस वक्त प्रभारी थे जब जेपी नड्डा के काफिले पर गत बृहस्पतिवार को हमला हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से लड़ाई मोल लेते हुए अधिकारियों को न जाने के लिए ऐलान कर दिया है। वही बड़ी खबर, गोवा पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। जी आपको बता दें कि गोवा के जिला पंचायत चुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 48 सीटों के इस चुनाव में 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस बार फैसला बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के बीच है। गोवा में शनिवार को 48 निर्वाचन क्षेत्रों में जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। आपको बता दें कि आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है और 200 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है।
अगली बड़ी खबर, कृषि राज्य मंत्री की किसानों को दो टूक, बोले कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं, कुछ जोड़ना है तो होगी बात। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठें और किसान बिल संबंधित कानूनों से संबंधित मुद्दों को हल करें। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर किसान बिल में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसकी संभावना अधिक है, एक साथ बैठने से समाधान होता है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, यदि उसमें कुछ जोड़ना है तो मंच पर आकर बात करें। वह अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चे में पड़ी दरार, कई किसान संगठन वार्ता के पक्ष में। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान टुकड़े टुकड़े में संघर्ष और सियासत के बीच संयुक्त किसान मोर्चे की एकजुट दीवार में दरार पड़ गई है। बिखराव का ये सिलसिला हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से शुरू हो गया है। संयुक्त मोर्चा ने अब उत्तर प्रदेश के भाकियू और वीएम सिंह से नाता तोड़ लिया है। आपको बता दें कि ये संगठन सरकार से बातचीत कर हल निकालने के पक्षधर हैं। पंजाब की ज्यादातर जत्थेबंदियों को छोड़कर दूसरे राज्यों की कई किसान यूनियन अब समाधान के मूड में हैं। इनका दबाव है कि थोड़ी नरमी बरतकर बातचीत से बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। पंजाब छोड़कर बातचीत की पक्षधर देश के कई किसान संगठन अब आयोग, ट्रिब्यूनल और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित गारंटी के साथ साथ सरकार से मिले बाकी प्रस्तावों को लेकर सहमत हो गए हैं। नरम रवैया अपनाने वाले ये संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की जिद छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। इसी कड़ी में बातचीत में अड़चन बनी एनसीआर की पहली दीवार यूपी के चिल्ला बॉर्डर से ढह गई है। इंसाफ के लिए भाकियू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि इस पर संयुक्त मोर्चे ने रविवार को बैठक में भाकियू को आंदोलन से दरकिनार कर दिया है। मोर्चे को यह लगा कि अब भानु गुट सरकार के पाले में आ गया है। बता दें कि इससे पहले अकाली दल के हिमायती अजमेर सिंह लखोवाल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के चलते संयुक्त मोर्चे से अलग कर दिया गया था। याचिका वापस लेने के बाद ही उनकी आंदोलन में सक्रिय वापसी हो गई है। आपको बता दें कि उधर यूपी से ही जुड़े किसान नेता वीएम सिंह की नाराजगी इस पर है कि केंद्र सरकार केवल पंजाब के किसान संगठनों से ही बात क्यों कर रही है, सरकार को देश भर के किसानों की सुननी चाहिए। इस बयान से नाराज होकर संयुक्त मोर्चे ने वीएम सिंह को हटा दिया है। आपको बता दें कि दरार के बाद अब पंजाब की जत्थेबंदियों ने निर्णय का अधिकार संयुक्त मोर्चा को सौंप दिया है। अब तक पंजाब की 32 में से 30 जत्थेबंदियां पहले आपस में चर्चा करती थीं, फिर देश के दूसरे किसान संगठनों के साथ संयुक्त मोर्चे के मंच पर मशविरा करती रहीं। अब संयुक्त मोर्चे के मंच पर संयुक्त बैठक में ही चर्चा के बाद फैसले की रणनीति बनी है। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा की 20 किसान जत्थेबंदियां अतर सिंह की अगुवाई में केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलकर सरकार के नए कृषि बिल का समर्थन कर चुकी हैं। सरकार के समर्थन वाली हरियाणा के किसान संगठनों की यह संख्या शनिवार को बढ़कर 29 पहुंच गई है। आपको बता दें कि अब किसान बिल के विरोध के साथ साथ अब किसान बिल के समर्थन में भी किसान उतरने लगे हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण की तैयारी जोरों पर, केंद्र ने राज्यों को भेजी 113 पन्नों की एडवाइजरी, वोटर लिस्ट का भी होगा इस्तेमाल। जी आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के लिए ज्यादा उम्र के लोगों की पहचान के लिए मतदाता सूचियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र ने टीकाकरण को लेकर राज्यों से 113 पन्नों की जो एडवाइजरी साझा की है उसमें ये बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा तीसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बुजुर्गों की भी 2 उप श्रेणियां बनाई जाएंगी, एक 50 से 60 साल की उम्र का समूह तथा दूसरा 60 साल से ऊपर के लोगों का समूह। इसके लिए लोकसभा या फिर विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूचियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि 3 उपरोक्त श्रेणियों के बाद चौथी श्रेणी में 50 साल से कम उम्र के वे लोग शामिल किए जाएंगे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। बाकी लोगों को टीका महामारी के फैलाव के आधार या फिर टीके की उपलब्धता के अनुसार दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक सत्र में 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, बिहार के बाद अब जीतन राम मांझी ने किया बंगाल का रुख, ममता दीदी के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का किया बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने अपील की है कि उनसे मिलने वाले लोग अपना कोरोना टेस्ट करा लें। आपको बता दें कि उधर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से किनारा कर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन सुरक्षित करने
मिलने के बाद अब जीतन राम मांझी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तलाशने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि राजधानी पटना में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। बैठक में यह तय किया गया है कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, कम आबादी होने के बावजूद भी बिहार से ज्यादा तमिलनाडु को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का कहर काफी ज्यादा देखने को मिला है। वहीं अब कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती दौर में प्रत्येक राज्यों को एक समान कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। शुरुआती दौर में अलग अलग राज्यों को अलग अलग अनुपात में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। वहीं तमिलनाडु में ज्यादा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी, जबकि ज्यादा आबादी वाले बिहार को कम वैक्सीन की खुराक मिलेगी। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि देश में जिन राज्यों में 50 साल की उम्र के डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है, उन्हें कोरोना वैक्सीन के ज्यादा डोज मिलेंगे। ऐसे में तमिलनाडु भी ऐसे राज्यों में शामिल है जहां पर जनसंख्या कम है, लेकिन 50 साल की उम्र के डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण तमिलनाडु की आबादी कम होने के बावजूद भी तमिलनाडु को बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की तुलना में ज्यादा वैक्सीन मिलेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द कर दिए जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।